वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, आज यानी कि 21 जून को दोपहर 12 बजे सोनी मैक्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला है वाड़ा चेन्नई का हिंदी डब वर्जन, जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद आपको ये फिल्म 3:30 बजे गोल्डमैन टेल फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी, चेन्नई सेंट्रल के नाम से। अब फिल्म का नाम वाड़ा चेन्नई था और चेन्नई सेंट्रल क्यों किया गया है, ये तो अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आप सभी को वैसे तो पता ही होगा कि जब कोई भी साउथ की हिंदी डब फिल्म रिलीज की जाती है और अगर हमने उसका रिव्यू पहले ना किया हो तो हम फिल्म के टेलीकास्ट से पहले उसका रिव्यू करते हैं, ताकि आप जान सके कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो वैसे कल ही मैंने इस फिल्म के तमिल वर्जन को हॉटस्टार पर सबटाइटल्स के साथ देखा है। मैंने भी अब तक इस फिल्म को देखी नहीं थी। तो आइए दोस्तों, देते हैं आपको इस फिल्म का एक हिंदी रिव्यू और बताते हैं कैसी लगी मुझे ये फिल्म। वैसे फिल्म के रिव्यू की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता था, और क्योंकि जब आप इस फिल्म को खत्म करोगे तो आपको भी जानना होगा कि आखिरकार फिल्म का सेकंड पार्ट कब तक आएगा, क्या प्रोग्रेस है। तो मैं फिल्म के रिव्यू की स्टार्टिंग में बात करना चाहता था, पर सोचा कि पहले रिव्यू खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिल्म के कुछ फैक्ट्स और फिल्म के सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें वाड़ा चेन्नई की, तो वाड़ा चेन्नई 2018 में आई एक तमिल गैंगस्टर क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था वेट्रीमारन ने। और इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे धनुष, ऐश्वर्या राजेश, एंड्रिया, डैनियल बालाजी, आमिर, किशोर और इसके साथ और भी काफी सारे जाने माने तमिल एक्टर्स आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करें फिल्म की स्टोरी और फिल्म के प्लॉट के बारे में, तो वैसे तो आपने इससे पहले काफी बार वाड़ा चेन्नई का नाम तमिल की जितनी भी क्राइम सेंट्रिक फिल्में होती थी वहां पर काफी बार सुना और देखा होगा। अगर आप तमिल फिल्म में ओरिजिनल लैंग्वेज में ना भी देखते हो तो रिसेंटली अगर आपने स्केच फिल्म देखी होगी, जो विक्रम की स्केच फिल्म थी, वहां पर भी वाड़ा चेन्नई का जिक्र किया जाता है। तो वाड़ा चेन्नई हमेशा से ही क्राइम और गैंग वॉर के लिए फेमस है, और यहाँ पर मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं अब तक, किसी भी फिल्म में इस तरीके से और इतनी डिटेलिंग के साथ वाड़ा चेन्नई को नहीं दिखाया गया था जितनी कमाल तरीके से इस फिल्म में इस फिल्म की स्टोरी के साथ इसे पेश किया गया है। फिल्म में 90s और 2003 के वाड़ा चेन्नई को दिखाया गया है, जहां पर वहां के गैंग वॉर, वहां के स्मगलिंग, वहां की जेल में हो रहे इलीगल एक्टिविटीज को, हर एक चीज को बहुत ही डिटेलिंग और रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले के साथ पर्दे पर पेश किया गया है। इसी के साथ साथ इस फिल्म का जो सबसे एक और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही कमाल तरीके से लिखी गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक गैंग वॉर फिल्म से इतनी कमाल की स्टोरी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जिस तरीके से फिल्म की स्टोरी में लेयर्स ऐड किए गए हैं, एक कहानी उसके बाद दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी जो कि पहली और दूसरी से और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इन सभी कहानियों को अंत में जाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, वो भी बिल्कुल लॉजिकली। उसी के साथ आपको साथ ही साथ फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं, और ये सभी की सभी चीजें आपको इतनी कमाल और इतनी अच्छी स्क्रीन प्ले के साथ पेश की जाती है कि जब फिल्म खत्म होगी तो आपको भी लगेगा कि यार फिल्म क्यों खत्म हो रही है। मतलब फिल्म खत्म होते होते आपको पूरी तरीके से इस फिल्म के साथ, फिल्म के एक एक कैरेक्टर के साथ और वाड़ा चेन्नई के गैंग वॉर के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर जाती है। फिल्म के साथ एक चीज है जो मेरे साथ हुआ, शायद आपके साथ भी हो सकता है, कि जब मैं इस फिल्म को देखने बैठा तो फिल्म के जो शुरुआती 20-25 मिनट थे वो बहुत ही स्लो, थोड़े से बोरिंग लग रहे थे। पर अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो प्लीज इस फिल्म को मत छोड़िएगा, क्योंकि गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस फिल्म को खत्म करोगे तब आपको पता चलेगा कि फिल्म की जो स्लो शुरुआत थी, फिल्म में धीमे धीमे जिस तरीके से कहानी में और फिल्म के सभी कैरेक्टर्स में एक डेवलपमेंट लाया जाता है, वो सभी की सभी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो सभी की सभी चीजें कितनी मजबूती के साथ फिल्म की आगे की कहानी और फिल्म में आने वाले सभी कैरेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी मजबूती के साथ और कितनी बेहतरीन तरीके से पेश करने वाली है। भले ही इस फिल्म का जो लीड एक्टर है वो धनुष है और फिल्म की जो पूरी कहानी है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस फिल्म में फिल्म की शुरुआत से ही फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को अहमियत देने की कोशिश की गई है, वो साफ दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो फिल्म है सिर्फ और सिर्फ अनबू यानी कि धनुष के रोल के लिए नहीं है। ये फिल्म स्पेशली बनी है वाड़ा चेन्नई के लिए। फिल्म का जो पार्ट है पहला, वो वाड़ा चेन्नई को दिखाने के लिए बना है, वहां के गैंग वॉर, वहां के पॉलिटिक्स, वहां के सोशल लाइफ, वहां के लोगों का नेचर, वहां के स्लैंग, हर एक चीज को बहुत ही डिटेलिंग के साथ ऑडियंस के सामने पेश किया गया है। जो ऑडियंस तमिलनाडु को बिलोंग करती है और जो नहीं करती है
हर एक शख्स इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख और एक्सपीरियंस कर सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म का ये फर्स्ट पार्ट बनाया गया है। वैसे मैं भी कभी तमिलनाडु या फिर चेन्नई या फिर वाड़ा चेन्नई विजिट नहीं किया है मैंने भी कभी, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में वहाँ के लोगों का स्लैंग कैसा होता है, क्योंकि कभी मैंने इतनी करीबी से इन सभी चीज़ों को नहीं देखा था। पर इस फिल्म में जिस तरीके से वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ के लोगों का स्लैंग, वहाँ के लोगों का नेचर दिखाया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दिखाया गया है। वहाँ इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं उन्हें तो मजबूती के साथ पेश किया ही गया है, पर साथ ही साथ फिल्म के फीमेल कैरेक्टर्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है, बहुत ही मजबूती के साथ उनके कैरेक्टर को लिखा गया है। और वहां पर आपको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि वहां की जितनी भी महिलाएं होती थी वो कितनी निडर होती थी, क्योंकि उनके लिए ये जो गैंग वॉर है, ये जो क्राइम है, स्मगलिंग है, वो कितनी आम बात सी हो गई थी। और यहाँ पर आपको दो फीमेल लीड कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं, एक है ऐश्वर्या राजेश और दूसरी है एंड्रिया। और बात करना चाहूंगा, दोनों ही कैरेक्टर्स दो अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। एक है पढ़ी लिखी लड़की जो कि हमेशा से ही क्रिमिनल्स के इर्द गिर्द या फिर कहेगी क्रिमिनल्स से घिरी हुई रहती है, गुंडों टपोरियों से घिरी हुई रहती है। और दूसरी तरफ है एंड्रिया का कैरेक्टर जो कि एक गैंगस्टर फैमिली को बिलोंग करती है। और साथ ही साथ इन दोनों एक्ट्रेस यानी कि ऐश्वर्या राजेश और एंड्रिया, इन दोनों ने ही अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। स्पेशली बात करना चाहूंगा यहाँ पे एंड्रिया के कैरेक्टर की, उनका काम इस फिल्म में सही में काबिले तारीफ है। और फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसके अलावा भी बात करें फिल्म के बाकी सभी कास्ट परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में धनुष के अलावा भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सभी के सभी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं और उन्होंने अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। बात करें यहाँ पे अनबू यानी कि धनुष के रोल की, तो कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा, फिल्म की स्टोरी में जिस तरीके से लेयर डाले गए हैं वैसी तरीके का लेयर आपको यहाँ पे धनुष के कैरेक्टर में भी देखने को मिलता है। एक कैरम बोर्ड प्लेयर जो कि नेशनल लेवल पर खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, किस तरीके से इस गैंग वॉर के साथ जुड़ जाता है और उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है और किस तरीके से उसके पूरे कैरेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये सभी के सभी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है। और अपने रोल को धनुष ने बहुत ही कमाल तरीके से निभाया है। इसके अलावा बात करें फिल्म के एक्शन और फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। स्पेशली आपको फिल्म के आखिरी 30 मिनट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक देखने और सुनने को मिलता है वो सही में आपको गूज़बम्प्स देने में कामयाब रहेगा। और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दर्शाता है कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन अनमू के कैरेक्टर में आ रहा है। इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि इस फिल्म को देखते वक्त एक तमिल ऑडियंस इस फिल्म को जिस तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएगी, उससे मैं कहूंगा कि 20 या फिर 10% कम एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखोगे, और उससे आप 50% कम एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखोगे। क्योंकि जब आप फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देख रहे हो तो वहां पर डायलॉग्स काफी ज्यादा चेंज होते हैं, वहां पर स्लैंग पूरी तरीके से बदल जाता है, वहां पर काफी सारे सीन्स कट किए जाते हैं। तो कहना चाहूंगा, अगर आप एक उदाहरण ले लीजिए, अगर आप एक गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म देख रहे हो या फिर मिर्जापुर, जो भी ऐसी फिल्म है जो यूपी और बिहार पे आधारित होती है और वहां पर आपको उस फिल्म में वहां का स्लैंग सुनने को मिलता है, तभी आपको वहां के कैरेक्टर्स उतने ज्यादा कनेक्टिंग लगते हैं और आप उन कैरेक्टर्स से उतने ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। अगर ऐसी एक फिल्म को आपके सामने डब कर कर पेश किया जाए, मतलब वो भी हिंदी में ही थी पर फिर भी उसमें थोड़ा सा और डबिंग किया जाए और वहां पे स्लैंग को, जो बिहारी या फिर भोजपुरी स्लैंग है उसे बदल के आपके साथ मुंबई की टपोरी स्लैंग को उसमें डब किया जाए टपोरी स्लैंग के साथ, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका जो मजा है वो किस हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन को देख रहे हो तो वो जो एक एक्सपीरियंस है उसे कहीं ना कहीं आप जरूर मिस कर जाओगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो वाड़ा चेन्नई एक कमाल की क्राइम गैंगस्टर फिल्म है, जहां पर आपको फिल्म की कमाल की स्टोरी लाइन के साथ साथ बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले और एक्टर्स की कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अगर आपने अब तक ये फिल्म ना देखी हो तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा, ये फिल्म आपको जरूर इंप्रेस करेगी। पर कहना चाहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो सकता है कि फिल्म के शुरुआती कुछ मिनट्स आपको थोड़ा सा बोर कर सकते हैं, पर अगर आपने इस फिल्म को खत्म कर लिया ना
तो आप भी इस फिल्म के फैन हो जाओगे और आप भी इस फिल्म के सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने बैठ जाओगे। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसा कि फिल्म के रिव्यू की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आपको बता दूं ये जो फिल्म थी 2009 में ही डायरेक्टर ने प्लान कर ली थी इस फिल्म को बनाने की, पर उसके बाद ये फिल्म इतनी ज्यादा डिले हुई कि ये इस फिल्म को आते आते 2018 का समय लग गया। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा ये जो फिल्म है 3 पार्ट में आने वाली है, और फिर ये जो फिल्म है ये फिल्म का पहला पार्ट है और फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। और बात करें कि दूसरा पार्ट कब तक आ सकता है, तो आपको बता दूं कि फिल्म के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि फिल्म का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए उन्हें और ज्यादा बजट की जरूरत है, उसके लिए उन्हें कम से कम 2 साल की चाहिए उस फिल्म को बनाने के लिए। और क्योंकि अभी उनके पास वो बजट नहीं आया है तो अभी तक, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक तो उन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट को बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि ये जो फिल्म है आते आते 2024 या फिर 25 भी हो सकता है फिल्म का सेकंड पार्ट आते आते। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। और इसी के साथ साथ फिल्म को लेकर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे जानने को मिली वो ये थी कि ये जो फिल्म है ये इस फिल्म का जो ओरिजिनल रन टाइम है वो 2 घंटा 30 या 36 मिनट कुछ है, पर आपको बता दो इस फिल्म का जो असली रन टाइम था वो तकरीबन 5.5 घंटे का था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरी फिल्म बनी थी वो तकरीबन 5.5 घंटे की फिल्म बनी थी और उसे इतनी बार इतने सारे एडिटिंग और कट्स के साथ बाद में 2 घंटे 30 मिनट की बनाई गई थी। तो आप जान सकते हो कि यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर के पास बताने के लिए कितनी बड़ी कहानी है, उनकी रिसर्च है वाड़ा चेन्नई को लेकर और कितनी डिटेल रिसर्च है उनके पास थी इस फिल्म को बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म के जो सेकंड पार्ट है वो हमें जल्दी देखने को मिल जाए। जल्दी तो नहीं, तकरीबन अभी भी 2025 तक वेट करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ये फिल्म देख ली होगी। आपने फिल्म देखी तो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।